बड़े दिनों बाद रूस की ओर से भारत के लिए कोई हथियार ऑफर किया गया है, वरना यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत और रूस में कोई भी बड़ी डिफेंस डील ज्यादातर देखने को नहीं मिली। हालांकि वह बात अलग है कि अब ज्यादातर वेपन्स भारत अपनी काबिलियत पर ही बना रहा है, जिससे कि हमारी दूसरों पर से निर्भरता कम हो चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, और आज भी भारत बिलियन डॉलर्स के डिफेंस डील फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों के साथ कर रहा है। अब इसी को देखते हुए रूस ने भी एक बड़े हथियार की पेशकश भारत को कर ही दी। वैसे हम बात कर रहे हैं रसिया के स्मार्ट लेजर बम कैफ 500 की। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैफ 500 रूसी सेना का जनरल पर्पस लेजर गाइडेड बम है, जो तकरीबन 525 किलो तक वजनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैफ 500 बम का इस्तेमाल रूसी सेना 1975 से करती आई है। इसे खासकर लार्जर एरिया को डिस्ट्रॉय करने के मकसद से डिजाइन किया गया था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बम में 90% तो विस्फोटक ही भरा रहता है, यानी 525 किलो वजन में 450 किलो वजन तो वॉरहेड का ही रहता है, ताकि बम जिस किसी भी टारगेट पर गिरे तो वहां का 50 वर्ग मीटर का एरिया तहस नहस हो जाए। ये एक ड्रॉप डाउन बम है, तो इसके लिए रेंज मायने नहीं रखता है। फाइटर एयरक्राफ्ट जिस किसी भी टारगेट पर इसे लॉक करेंगे, ये ग्लाइड करते हुए वहां जाकर धमाका कर देता है। इसकी एक्यूरेसी 7 से 12 मीटर सीपी के बीच बताई गई, यानी यह लगभग अपने टारगेट के ऊपर जाकर ही फटता है। सबसे पहले रूस ने कैफ 500 को सीरियन सिविल वॉर में यूज किया था। उसके बाद सोमालिया में इसका इस्तेमाल हुआ, और आज की तारीख में यूक्रेन में इसे जमकर यूज किया जा रहा है। दरअसल भारतीय वायुसेना सुखोई के स्ट्राइकर बेड़े के लिए नए बॉम्ब की तलाश कर रही है, जिसके लिए इजरायल के स्पाइस 2000 और डीआरडीओ के सुदर्शन बम की ओर भी देखा जा रहा है। अब रूस ने भारत को यह बम इसलिए ऑफर किया क्योंकि भारतीय वायुसेना पहले ही इन बॉम्ब्स को अपने सुखोई जेट्स में इस्तेमाल कर रही है। अब चूंकि रूस इस बम का नया संस्करण यानी कैफ 500L बना चुका है, जो कि और भी बड़ी मात्रा में धमाका करने में सक्षम है, और एयरफोर्स को भी नई लेजर गाइडेड बॉम्ब की तलाश है, इसीलिए रूस ने सबसे पहले भारत को यह बम ऑफर किया। रूस का कहना है कि हमारा कैफ 500 पीओके जैसे मिशन में इस्तेमाल करने के लिए एक परफेक्ट हथियार साबित होगा। हमने इसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सिस्टम किट इंस्टॉल किया है, जिससे कि हाई प्रेसिजन के साथ हमला करता है। तो दोस्तों, क्या हमें पीओके के लॉन्च पैड्स तबाह करने के लिए रूस से कैफ 500 बम खरीदना चाहिए या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हां, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद। तो तीसरी खबर यह है कि कनाडाई प्रधानमंत्री को भारत के खिलाफ बोलने से पहले सच में 10 बार विचार करने की जरूरत है। नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का ग्लोबल यह अनाउंस कर देगा कि भारत कनाडा से कोई भी रिश्ते नहीं चाहता, ना ही भारत को कनाडा के साथ व्यापार को लेकर कोई रुचि है, जैसे कि हमने पाकिस्तान को लेकर कह दिया है। जी हां दोस्तों, यह बातें सच भी हो सकती हैं, क्योंकि हाल ही में भारत ने कुछ ऐसे कदम कनाडा को लेकर उठाए हैं जिससे कि कनाडा के लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, और इसका सीधा असर कनाडा के अर्थव्यवस्था पर जरूर दिखेगा। अब भारत के ऐसे कदम उठाने के पीछे मुख्य कारण है कनाडाई प्रधानमंत्री के भारत विरोधी बयान। दरअसल हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था, जिसे शायद आपने भी देखा होगा, जिसमें जस्टिन ने यह कहा था कि अमेरिका की चेतावनी के बाद भारत के सुर बदल चुके हैं और अब भारत सरकार कनाडा से बात करने को तैयार है। जस्टिन का यह कहना है कि खालिस्तान आतंकी गुरुपत वन सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश रचने को लेकर अमेरिका की चेतावनी के बाद भारत के सुर बदल चुके हैं। ट्रूडो को लगता है कि जब से अमेरिका ने पन्नू की हत्या की साजिश में भारतीय नागरिक का हाथ होने को लेकर भारत को चेताया है, तब से भारत सरकार टेंशन में आ चुकी है और वह अब आक्रामक रूप को छोड़कर हमसे बात करने को तैयार है। हालांकि इसके तुरंत बाद भारत ने भी कनाडा को जवाब देते हुए यह कहा था कि फिलहाल कनाडा भारत के दुश्मनों की पसंदीदा जगह बन चुकी है और हमें आश्चर्य हो रहा है कि
कनाडाई सरकार ऐसे लोगों को देश निकाला करने के बजाय पुलिस प्रोटेक्शन देकर उन्हें पाल पोस रही है। और यही कनाडा के बुरे दिनों की शुरुआत है। विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद और एक न्यूज सुनने को मिली, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत की ओर से कनाडा जाने वाले सामानों में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। भारत ने पहले ही कनाडा जाने वाले चावल, गेहूं, चीनी और मेडिसिन में कटौती कर दी है। और अब यह सुनने को मिला है कि भारत से कनाडा जाने वाले प्याज भी रोक दिए गए। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों एवं स्टॉक को मेंटेन रखने के लिए भारत ने कनाडा जाने वाले अपने शिप रोक दिए हैं, जिससे कि नेपाल की तरह अब कनाडा मॉल में भी प्याज की कमी महसूस की जा सकती है। हालांकि अभी पूरी सप्लाई नहीं काटी है, लेकिन जस्टिन अगर भारत को लेकर अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते हैं तो भारत सरकार सच में कनाडा का बहिष्कार ही कर देगी। दोस्तों, पहले ही आपको बता दें कि यह खबर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि यहां पर छोटे मोटे हथियार की बात नहीं हो रही है। यहां पर एडी मिसाइल की बात हो रही है, यानी कि एडवांस एयर डिफेंस के बीएमडी का हिस्सा है, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि भारत एक इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है, जिसकी तैनाती भी शुरू हो चुकी है। और इस डिफेंस सिस्टम के पूरी तरीके से तैनात होने के बाद भारत एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ कंट्री बन जाएगा, जैसे कि इजराइल है, अमेरिका है। इस तरीके से भारत भी हो जाएगा। भारत पर किसी भी प्रकार से मिसाइल हमला करना संभव नहीं होगा, क्योंकि भारत के चारों तरफ एक ऐसा डिफेंस का जाल बन जाएगा जिसमें कई सारे छोटे बड़े डिफेंस सिस्टम होंगे जो 5000 किलोमीटर तक की रेंज रखेंगे। मतलब अगर किसी देश में 5000 किलोमीटर दूर से भारत पर हमला किया तो हम भारत के जमीन पर उस मिसाइल को लैंड नहीं होने देंगे। भारत की जमीन से हजारों किलोमीटर दूर जहां से वह मिसाइल चली है, उसे वहीं पर मारकर हम गिरा देंगे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर कितनी ज्यादा पावरफुल मिसाइल की बात हो रही है। और इसीलिए वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि यह खबर बहुत सेंसिटिव है। शुरुआत में जब हमने इसे खुद पढ़ा, अगर भारत में सच में यह मिसाइल लॉन्च हो जाती है तो इसका मतलब आर्मेनिया को पकड़ा दिया ना, तो इसका मतलब ये समझिए कि आर्मेनिया मध्य एशिया का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम वाला देश बन चुका होगा, तुर्की से भी ज्यादा, क्योंकि तुर्की के पास मैक्सिमम S-400 है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। भारत के G-8 के देने की बात हो रही है, उसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। यानी कि आर्मेनिया के आसपास को तो छोड़ दीजिए, पड़ोस के जो पड़ोसी भी है उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं है कि आर्मेनिया पर कोई बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल दाग सके। लेकिन हम आपको पहले ही बता दें, यह हमारी खबर नहीं है, यह भारत का एक प्रतिष्ठित मीडिया हाउस है, जी मीडिया हाउस। इन्हीं के एक न्यूज वेबसाइट ने यह रिपोर्ट छापी है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि भारत ने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बेचने के बाद अब AAD मिसाइल को भी बेच दिया है आर्मेनिया को, करीबन 15 की संख्या में। और यह एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल है जिसकी रेंज करीबन 1500 किलोमीटर है। बताया जा रहा है कि आर्मेनिया आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि एक रेंज डिफेंस सिस्टम है, उसके साथ इसको पेयर अप करेगा और एक इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम तैयार करेगा, जिसके बाद आर्मेनिया के एयर स्पेस में घुस पाना तो छोड़िए, उसके आसपास भटकना भी तुर्की और जो उसके कट्टर देश हैं, जो भारत के भी दुश्मन देश हैं, इन्हें बहुत भारी पड़ेगा। और ये कितना भारी पड़ेगा, ये बात आपको उस दिन पता चलेगी जिस दिन ऑफिशियली तौर पर यह खुलासा होगा कि भारत ने वाकई में ही AAD मिसाइल पकड़ा दी है आर्मेनिया को। उस दिन अजरबैजान और तुर्की चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ लेंगे और भारत के खिलाफ हर वह संभव काम करेंगे जो इनके बस में है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा बड़ी बात है। और सच में हम अपना पर्सनल ओपिनियन दें तो वाकई में हम खुद हैरान हैं, क्योंकि यह मिसाइल बहुत ताकतवर है। मैनली ये बनाई गई है थल सेना और उनकी मिसाइल से लड़ने के लिए। आर्मेनिया के हाथों में इस मिसाइल को देना मतलब आर्मेनिया को ओवरपावर कर देना है, क्योंकि तुर्की और अजरबैजान के पास ऐसी कोई मिसाइल है ही नहीं जो इसे चैलेंज कर सके। तुर्की अजरबैजान तो छोड़ो, उस पूरे इलाके में रूस ही एक ऐसा देश है जिसके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो इसे टक्कर दे सकती हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए
और इसीलिए इस खबर को हजम कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसकी संभावना हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में इस पर कोई न कोई बड़ा खुलासा जरूर होगा। तो जैसे ही कोई रिपोर्ट आएगी हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में इस वीडियो को एक लाइक भी कर दे, ताकि हमें ऐसी और नॉलेज वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे।